इंग्लैंड के खिलाफ मैच चल रहा था, लेकिन अश्विन अन्ना रो रहे थे। जी हाँ, आपने सही सुना, हम रविचंद्रन अश्विन की ही बात कर रहे हैं। रफ एंड टफ नजर आने वाले अश्विन अन्ना मैच खेलते हुए रोएंगे भी, ऐसा किसने सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ। हालिया सीरीज में ही एक ऐसा मौका आया जब अश्विन रोने लगे थे और रोहित शर्मा और पुजारा ने उनकी मदद की थी। दुनिया भर के दिग्गज स्पिनरों में शुमार रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड पर भारत की 4-1 की सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई थी। ये ऐतिहासिक सीरीज जीत है और बेसबॉल जैसी थ्योरी पर यह तीखा वार है। हालांकि अश्विन अन्ना के लिए ये सीरीज आसान नहीं रही थी। राजकोट में तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन उन्हें अचानक अपने घर लौटना पड़ा था। वजह थी फैमिली इमरजेंसी। तब बीसीसीआई ने ज्यादा जानकारी नहीं दी थी और फैमिली इमरजेंसी का हवाला दिया था। बाद में ये बात सामने आई थी कि अश्विन की मां बेहोश होकर गिर गई थी और उनकी हालत खराब थी। ऐसे में अश्विन राजकोट टेस्ट को बीच में ही छोड़कर अचानक वापस लौट गए थे। हालांकि टेस्ट के चौथे दिन तक सब कुछ सामान्य होने पर अश्विन मैच में वापस लौट आए थे। इसे हेड कोच राहुल द्रविड़ ने पूरी सीरीज का सबसे खास पल बताया था। अब सीरीज खत्म होने के बाद अश्विन ने इस पूरे मामले पर अपनी बात कही है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उस स्थिति में साथी खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा और कप्तान रोहित शर्मा ने उनकी मदद की थी। 37 साल के अश्विन की मां बेहोश होकर गिर गई थी और उन्हें चेन्नई के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर उस घटना को याद करते हुए कहा कि हम मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में गए और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। रोहित, मैं और कुछ और खिलाड़ी मैच को लेकर कुछ बात कर रहे थे। तभी मुझे लगा कि मेरे पास मेरे परिवार और पत्नी का आज कॉल नहीं आया। मुझे लगा कि वो किसी से बात करने या इंटरव्यूज देने में व्यस्त होंगे। मैंने पत्नी प्रीति को शाम 7 बजे कॉल किया और पूछा कि माँ पापा कॉल का जवाब नहीं दे रहे। प्रीति की आवाज कांप रही थी। उसने मुझसे अकेले में बात करने को कहा। प्रीति ने बताया कि माँ के सिर में दर्द था और वो अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अश्विन ने बताया कि पत्नी से ये सुनने के बाद मैं शतबद्ध रह गया था। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं या क्या सवाल पूछूं। मैं रो रहा था, लेकिन ये देख रहा था कि कोई मुझे रोता हुआ नहीं देखे। मेरे मन में गलत ख्याल आ रहे थे। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। मैं अपने रूम में पहुंचकर काफी देर तक रोता रहा। तभी मेरे कमरे में फिजियो आए क्योंकि मैं उनकी कॉल नहीं उठा रहा था। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा भी मेरे कमरे में आए और मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि मैं फिलहाल कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा हूँ और मैच बराबरी पर था। मैं सोच रहा था कि अगर टीम को छोड़ता हूँ तो मेरी टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेलेगी और उनके सामने फुल स्ट्रेंथ वाली इंग्लैंड की टीम होगी। साथ ही मेरे मन में ये भी था कि मेरी टीम एक गेंदबाज की कमी से जूझेगी। तब बहुत कुछ मेरे दिमाग में आ रहा था। मेरा दिमाग उस वक्त मेरे बस में नहीं था। मैं बस अपनी माँ से की गई पिछली बातों को याद कर रहा था। मैं उन्हें बस देखना चाहता था और वापस आना चाहता था। मैंने फिर डॉक्टर से बात की और पूछा कि अब वो कैसी हैं। डॉक्टर ने कहा कि फिलहाल वो किसी से मिलने की स्थिति में नहीं है और मेरा दिल टूट गया। अश्विन ने बताया कि इसके बाद मैंने फ्लाइट की तलाश शुरू कर दी, लेकिन मुझे कोई फ्लाइट नहीं मिली। राजकोट एयरपोर्ट शाम 6 बजे बंद हो जाता है। शाम 6 बजे के बाद से वहाँ कोई फ्लाइट नहीं रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रोहित और द्रविड़ भाई मेरे रूम में आए। रोहित ने मुझसे कहा कि कुछ भी मत सोचो। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुरंत अपने परिवार के पास जाऊं। वो मेरे लिए चार्टर्ड फ्लाइट की जुगाड़ में जुट गए। चेतेश्वर पुजारा को बहुत धन्यवाद। उन्हें अहमदाबाद में कुछ फ्लाइट्स मिले और उन्हें राजकोट आकर मुझे पिक करने के लिए कहा। पुजारा ने मेरी यात्रा का प्रबंध किया। मुझे नहीं पता कैसे 2 घंटे बीत गए। इसके बाद अश्विन ने खुलासा किया कि रोहित ने कुछ अलग ही किया। उन्होंने हमारे फिजियो कमलेश को मेरे साथ चेन्नई तक यात्रा करने को कहा। कमलेश टीम में 2 फिजियो में से एक हैं। एयरपोर्ट तक हमारी यात्रा के दौरान रोहित बार बार कॉल करते रहे और उन्होंने कमलेश से मेरे साथ हमेशा मौजूद रहने के लिए कहा। रात के 9:30 बजे तक मैं कुछ समझ नहीं पाया था।
कि क्या हो गया। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कप्तान होता तो अपने खिलाड़ी को सिर्फ घर जाने के लिए कहता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रोहित की तरह मैं बार बार कॉल कर हालात नहीं पूछ रहा होता। रोहित ने जो किया वो यकीनन तारीफ के काबिल है। मैंने रोहित में उस दिन एक शानदार कप्तान देखा था। मैंने कई कप्तानों के अंदर खेला है। रोहित के पास साफ दिल है और ये उन्हें अलग बनाता है। उन्होंने 5 IPL ट्रॉफियां जीती हैं, जो कि धोनी के बराबर हैं। ये आसान नहीं है। धोनी ऐसा करते आ रहे हैं, लेकिन रोहित ने इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया। फैमिली इमरजेंसी से उबरने के बाद अश्विन इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। उन्होंने कुल 26 विकेट चटकाए, इसमें 2 5 विकेट हॉल शामिल थे। इसके साथ ही 100 टेस्ट भी पूरे किए। अपने 100वें टेस्ट में 5 लेने वाले वो दुनिया के चौथे गेंदबाज बने। उन्होंने धर्मशाला टेस्ट में 9 विकेट लिए, जो कि किसी भी गेंदबाज के लिए 100वें टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो? इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।